हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं प्रमोद राव और आप देख रहे हैं बहुजन हाल्ट। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि मनुस्मृति, तुलसीदास और अरस्तु जैसे महान दार्शनिक महिलाओं के बारे में क्या सोच रखते थे। वहीं पे समस्त बहुजन महापुरुष जैसे कि राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा राव फूले जी, बाबा साहब अम्बेडकर और तमाम बहुजन महापुरुष सभी महिलाओं के बारे में कैसी सोच रखते थे, उनके लिए वह कैसी व्यवस्था चाहते थे, उसी की जानकारी लेकर के आज की वीडियो में आया हूँ। साथ ही आज की वीडियो में यह भी बताऊंगा कि वह कौन व्यक्ति हैं जिन्होंने ये कह दिया था कि जितनी भी महिलाएं हैं उनको ईश्वर पुरुष बनाता है और पुरुष बनाते समय कोई फॉल्ट आ जाता है, कोई गड़बड़ी हो जाती है तो इसलिए उसे वह महिला बना देता है। तो यह बात किसने कही थी उसकी भी जानकारी लेकर के इसी वीडियो में आया हूँ। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन की घंटी को भी दबा दीजिएगा जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि किस महापुरुष ने क्या कहा था। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मनुस्मृति की। मनुस्मृति को 12,234 वर्ष पुराना बताया जाता है, जिसके अंदर 12 अध्याय और 2,684 श्लोक है। इसके बावजूद भी मनुस्मृति भारत की किसी भी महिला को शिक्षा का कोई अधिकार नहीं देती है, धन रखने का अधिकार नहीं देती है। इतना ही नहीं, मनुस्मृति यह भी कहती है कि जितनी भी महिलाएं हैं सभी महिलाएं पुरुषों की गुलाम हैं। और जब वह जन्म लेती है तो पिता के अधीन रहना चाहिए, शादी हो जाने के बाद पति के अधीन रहना चाहिए और वृद्ध अवस्था में उसे पुत्र के अधीन रहना चाहिए। यानी किसी भी सूरत में एक महिला को स्वतंत्र नहीं रखना चाहिए। मनुस्मृति सबसे घटिया बात तो ये कहती है कि ब्राह्मण जब भोजन कर रहा हो तो किसी भी स्त्री को, सूअर को, कुत्ते को और हिजड़े को ब्राह्मण के सामने नहीं आना चाहिए, वरना उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। मनुस्मृति एक महिला को जड़, मूर्ख और कपटी स्वभाव का बताता है। इतना ही नहीं, बाल विवाह का आदेश देता है और सती प्रथा जैसी कुप्रथा मनुस्मृति की देन है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं तुलसीदास की, जिन्होंने रामचरितमानस जैसी पुस्तक लिखी थी, जिसमें उन्होंने लिखा था कि ढोल, गंवार, शूद्र, पशु, नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ये सभी लोग, चाहे ढोल हो, गंवार हो, शूद्र हो या नारी हो या पशु हो, ये सभी लोग ताड़ने के अधिकारी हैं, पीटने के अधिकारी हैं। अब बात कर लेते हैं एक विदेशी महान दार्शनिक के बारे में, अरस्तु के बारे में, कि अरस्तु की महिलाओं के प्रति क्या सोच थी। तो दोस्तों, अरस्तु यूनान के रहने वाले थे। वह एक महान विचारक व दार्शनिक थे, जिन्होंने लगभग 4,000 किताबें लिखी हैं और उन्हीं किताबों में उन्होंने लिखा है कि जो ये महिलाएं होती हैं ये कम दिमाग की होती हैं। ईश्वर की योजना होती है पुरुष बनाने की, लेकिन जब ईश्वर पुरुष बनाता है और उसमें कोई फॉल्ट आ जाता है, कोई गड़बड़ी हो जाती है तो उसे स्त्री का रूप दे देता है। यह मानना था अरस्तु जैसे महान इंसान की, जिनको कि मुझे महान कहने में बिल्कुल भी शर्म आ रही है, क्योंकि इस तरह का व्यक्ति जो महिलाओं के बारे में इतनी घटिया सोच रखते हो वो महान नहीं हो सकते हैं। सम्मानित साथियों, अब बात कर लेते हैं हम लोग बहुजन महापुरुषों के बारे में कि बहुजन महापुरुष भारत के समस्त महिलाओं सहित विश्व के महिलाओं के बारे में क्या सोच रखते थे। तो दोस्तों, उनमें सबसे पहला नाम है राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा राव फूले जी, जिनका मानना ये था कि महिलाओं का अगर पहला कोई हथियार है तो वह शिक्षा है, जिसके लिए उन्होंने कड़ा संघर्ष किया था और उन्होंने कहा था कि सभी महिलाओं को शिक्षित करने की जरूरत है, जिसके लिए जिस समय भारत में सभी शूद्रों को, यानी कि SC ST OBC समाज के पुरुषों सहित महिलाओं को भी शिक्षा बंद कर दिया गया था, शिक्षा नहीं दिया जाता था, उस समय महात्मा ज्योतिबा राव फूले जी ने अपने संघर्ष के बदौलत अपने जीवन साथी राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले के साथ मिल करके महिलाओं के लिए 8-8 विद्यालय खोल दिया और उस विद्यालय के माध्यम से महिलाओं को शिक्षित करने का प्रयास किया। इतना ही नहीं, बाल विवाह को रोकने के लिए संघर्ष किया, सती प्रथा जैसी कुप्रथा को रोकने के लिए संघर्ष किया
और महिलाओं को मान सम्मान दिलाने के लिए अपना पूरा जीवन कुर्बान कर दिया अपनी जीवन संगिनी के साथ। वहीं पे बहुजन महानायक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने संविधान लिख करके सभी महिलाओं को पुरुषों के बराबर का अधिकार दिया और उन्होंने कहा था किसी भी समाज की प्रगति उस महिला की समाज की प्रगति के हिसाब से ही लगाया जाता है। अगर उस समाज की महिला प्रगति की है, उन्नति की है, तो यह तय है कि वह समाज भी उन्नति किया है। बाबा साहब ने समस्त भारतीय महिलाओं को शिक्षा का अधिकार दिया, नौकरी का अधिकार दिया, धन रखने का अधिकार दिया। इतना ही नहीं, जो औरतों की खरीद फरोख्त होती थी उस पर रोक लगाया। गर्भवती महिलाओं को स्पेशल अवकाश दिया जिससे वो अपने बच्चों का लालन पालन कर सकें। समस्त भारतीय महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिया। किसी महिला का शोषण न हो सके इसलिए तलाक लेने का अधिकार दिया, गोद लेने का अधिकार दिया। इतना ही नहीं, महिलाओं के मान सम्मान के लिए उनको अधिकार दिलवाने के लिए 7 सितंबर 1951 को हिंदू कोड बिल जारी न करने के वजह से, जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस पार्टी के विरोध करने के वजह से अपने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। तो जहाँ पे भारत सहित विश्व के तमाम लोग ये कहते हैं कि महिलाओं को गुलाम होना चाहिए, उनके पांवों में गुलामी की बेड़ियां डाल देनी चाहिए, वहीं पे समस्त बहुजन महापुरुष उनकी आजादी की लड़ाई लड़ते थे, उनको मान सम्मान दिलाने के लिए अपना पूरा जीवन कुर्बान कर दिए। तो दोस्तों, आपकी नजर में कौन सही है? हमारे बहुजन महापुरुष सही हैं या ये ढोंगी पाखंडी सही हैं जो महिलाओं को पीटने का अधिकारी बताते हैं, या इनका मनुस्मृति सही है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।